सुप्रभात बच्चों। हमने काल के बारे में 2 वीडियो में बहुत कुछ जाना कि काल क्या होता है, भूतकाल के बारे में और भूतकाल के जो प्रकार थे उनके बारे में। कल हमने पढ़ा था वर्तमान काल के बारे में और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। अब हम भेदों के बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर से कर लेते हैं वर्तमान काल का कि वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य मौजूदा समय में होता है या हो रहा है उसे क्या कहेंगे, हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, वर्षा हो रही है तो ये काम किसमें हो रहा है, वर्तमान में फ़िलहाल हो रहा है, उसे वर्तमान कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान, नंबर 2 संदिग्ध वर्तमान और नंबर 3 अपूर्ण वर्तमान काल। इनकी परिभाषा जैसे हमने भूतकाल में पढ़ी थी उसी तरह से है, सिर्फ किसमें अंतर मिलेगा, जो उदाहरण मिलेंगे, जो वाक्य मिलेंगे आपको, उनमें थोड़ा सा लास्ट में बदलाव मिलेगा। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने या होने का पता चले या बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, बच्चे गाते हैं, राधिका नृत्य करती है। अगला हमारा दूसरा इसका पॉइंट संदिग्ध वर्तमान काल। उसमें भी हमने बताया था कि इसमें क्या मिलेगा आपको, संदेह मिलेगा आपको। इसमें भी क्या होगा, वाक्य में संदेह होगा, हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होगी। जैसे उदाहरण देखिए, नमन आता होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, शक हो रहा है हमें कि आता होगा, पक्का नहीं पता कि आ रहा है या नहीं आ रहा। अगला उदाहरण देखिए, वह पढ़ती होगी। नंबर 3 पे अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें भी सेम वो की वो चीज़ है, सिर्फ किसमें अंतर मिलेगा, लास्ट में अंतर मिलेगा। उसमें वाक्य में क्या था, बातें किसमें हो रही थी, भूत में, और इसमें वाक्य में क्या मिलेगा आपको, वर्तमान की बातें हो रही होंगी। तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के हो हमें या ये पता चले कि कार्य वर्तमान काल से प्रारंभ होकर अभी जारी है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ है, कार्य चल ही रहा है। उदाहरण देखिए, चिड़िया दाना चुग रही है, दादी जी पूजा कर रही है। हमें ये नहीं पता कि ख़त्म कब हुई है, क्योंकि ये दोनों कार्य क्या हो रहे हैं, कार्य चल ही रहे हैं, हो ही रहे हैं। तो इसको कौन सा काल मानेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। अगला है हमारा तीसरे नंबर पे आता है भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा क्या होगी, वैसे क्या होता है ये कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा। भूत में क्या था भाई, पहले हो चुका था, वर्तमान में फिलहाल चल रहा था, और भविष्यत काल में आगे की संभावना है होगी। तो उदाहरण देखिए, कल मैं बाजार जाऊंगी, यानी कि 1 दिन पहले की बात हो रही है। ज़रूरी नहीं हर वाक्य में 1 दिन की पहले की बात हो, 2 दिन, 4 दिन, वर्षों पहले की बात कर सकते हैं हम। भविष्यत काल के भी कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतुमत भविष्यत काल। सामान्य में वो लास्ट के में थोड़ा सा बदलाव मिलेगा आपको कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में होगा उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। उदाहरण देखिए, अखिलेश उपन्यास लिखेगा, यानी कि लिखा नहीं, आगे की बात हो रही है कि वो क्या करेगा, लिखेगा। हम छुट्टियों में शिमला जाएंगे, गए नहीं हैं और ना ही जा रहे हैं, क्यों क्या हो रहा है, प्लान हो रही है आगे की कि जाएंगे। अगला है संभाव्य भविष्यत काल कि क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में किसी कार्य के होने में संदेह पाया जाए। तीनों में संदेह था, अंतर क्या आया, लास्ट के में अंतर मिलेगा आपको। उदाहरण देखिए, उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा आपको। शायद आज वर्षा होगी, शायद हम कल आगरा जाएं, और अन्य उदाहरण आप अपनी बुक से कर लेंगे। अगला है तीसरा हेतुमत भविष्यत काल। इसमें क्या होगा भाई कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि आने वाले समय में क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी उसे हम क्या कहेंगे, हेतुमत भविष्यत काल। जैसे तुम आओगे तब मैं जाऊंगी, यानी कि क्रिया किस पे निर्भर है, जब ये कोई आएगा तभी जाना होगा इसका।
तुम कमाओगे तब खाओगे, यानी कि कमाओगे तभी खा सकते हो, बिना कमाए खाना नहीं मिल सकता। तो आशा करती हूँ काल की तीनों वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और काल के टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। इसका बुक वर्क आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊँगी। धन्यवाद।